Good morning, students. Today, in English Literature, BA Part 2nd, we are going to start with our next poem by John Keats. The title of the poem is On First Looking into Chapman's Homer. In this beautiful sonnet, On First Looking into Chapman's Homer, Keats expresses his intellectual and literary pleasures that he derived from reading of ballads and romances of the olden times. ये जो पोएम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, इसकी स्टार्टिंग जब हुई, इसको जब लिखा कीट्स ने, तो उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में कीट्स ने बताया कि ये जो सोनेट है, इसको लिखने का इंस्पिरेशन उन्हें कब मिला, जब उन्होंने चैपमैन्स का जो ट्रांसलेशन है होमर का, उसको जब पढ़ा। होमर ने जो इलियड और ओडिसी जो 2 वर्क्स लिखे हैं, ग्रीक वर्क्स हैं और बहुत ही फेमस वर्क्स हैं, और उनका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन मिला, उसे ग्रीक में थे वो, एंड उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिला, तो जब वो पढ़ने के बाद में उसकी जो उनके जो एक्सप्रेशंस थे, इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी प्लेजर जो उसे मिला है ना, बौद्धिक और साहित्यिक आनंद की जो उसे प्राप्ति हुई, उस प्राप्ति को बताने के लिए, है ना, उस अनुभूति को शेयर करने के लिए उन्होंने इस पोएम को लिखा है, लाइक दैट। एंड बेसिकली जब हम जो उसकी पोएम का जो टाइटल है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, उसके क्या फर्स्ट रिएक्शंस थे जब उसने चैपमैन के इस ट्रांसलेशन को पढ़ा जो होमर के इलियड और ओडिसी का था। तो जो ऑक्टेव वाला पार्ट है सोनेट का, उसमें उसने उसको डिस्कस किया है, जो स्टार्टिंग की 8 लाइन्स हैं, उसमें ही इंटेंड्स टू एक्सप्रेस द कंट्रास्ट बिटवीन हिज रीडिंग ऑफ अदर रोमांस एंड दिस फर्स्ट रीडिंग ऑफ चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स एपिक पोएम्स। स्टार्टिंग की 8 लाइन्स में कीट्स ने एक्सप्रेस किया है, क्योंकि उसने बहुत सारे इस तरह के ट्रांसलेशंस पढ़े और कई सारे उन्होंने ट्रांसलेशंस को पढ़ा है, और जब चैपमैन के इस ट्रांसलेशन को जब उन्होंने पढ़ा, क्योंकि ग्रीक में कई सारे ग्रीक वर्क्स को के ट्रांसलेशंस को उन्होंने पढ़ा होगा, और जब वो कंट्रास्ट करने के लिए बैठे उस रीडिंग जो उन्होंने दूसरे रोमांसेस की थी, है ना, कई रोमांचकारी नॉवेल्स और कई प्लेज और कई वर्क्स उन्होंने पढ़े, तो जब ये होमर की ये जो एपिक पोएम्स उन्होंने पढ़ी हैं, इलियड और ओडिसी, तो उसके बाद उनके एक्सप्रेशंस जो हैं इस सोनेट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, दिखाई देते हैं। Keats says that he has read a number of books of adventurous and romantic tales. His reading has been like traveling in the different countries of the mind, the countries of imagination and fancy. क्योंकि यहाँ पर एक रोमांटिक पोइट है, नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पर वो बात कर रहा है कि जब उसने बहुत सारे इमेजिनेशन में अपनी फैंसी के थ्रू, अपनी कल्पना के द्वारा उसने बहुत सारी कंट्रीज़ को ट्रैवल कर लिया है ना, बहुत सारी कंट्रीज़ में वो घूम आया, और उन ट्रैवल से जो उसको इनएस्टिमेबल प्लेजर मिला है, इनएस्टिमेबल मतलब जिसका एस्टिमेट आप नहीं लगा सकते, है ना, जो उसे असीम सुख मिला है, उससे जिसको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। दे हैव गिवन हिम प्लेजर एज मच एज द साइट ऑफ द रेल्म ऑफ गोल्ड वुड गिव अ पुअर मैन, यानी एक गरीब आदमी को बहुत सारा सोना दिखाई दे जाए तो जिस खुशी का अनुभव उसे होता है, उसे समझ नहीं आता, वो डरता भी है उसको सोने को छूने में, उसे लेने में, और उसकी जो कैलकुलेशन है शुरू हो जाती है कि अब वो इस गोल्ड का क्या करने वाला है। तो वो जिस खुशी का अनुभव वो करता है,
सिमिलरली इस ट्रांसलेशन को पढ़कर उसे भी ऐसा ही फील हुआ है, क्योंकि वो अपने इमेजिनेशन में ही हैज़ गॉन थ्रू मैनी कंट्रीज़ एंड मैनी स्टेट्स सिटीज़ में वो ट्रैवल कर रहा है. Keith says that he has explored the noble and pleasure giving world of the adventurous romances. In his imagination, he has also been to the world of the romances, delineating the tales of myth related to the people of the romantically enchanting islands of the western coast of England and Scotland, such as Hebrides and others. ये जो हेब्राइड्स का डिस्क्रिप्शन है, ये आइलैंड ऑफ हेब्राइड्स और दूसरे डिस्क्रिप्शंस आपको जब आप हेब्राइड्स का रेफरेंस जो है वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है सॉलिटरी रीपर उसमें भी आ चुका है. तो वो कह रहा है कि इंग्लैंड के वेस्टर्न कोस्ट, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के वेस्टर्न कोस्ट्स और ऐसे ही एन्चांटिंग आइलैंड्स को ट्रैवल करके जैसा उसने फील किया, वही उसी फीलिंग को उसने यहाँ इस पोएम में शेयर किया है. Keats also refers to romantic poems dealing with the airy and mystical lives in the Western Islands. Either Keats had a cursory acquaintance with Homer earlier. Keats has had a cursory acquaintance with Homer. पता है होमर कौन है? एक ग्रीक पोएट है, बहुत महान पोएट है. उन्होंने ओडेसी और इलियड ऐसे ग्रीक वर्क्स को लिखा है. लेकिन जब चैपमैन्स का ट्रांसलेशन पढ़ा, बिकॉज वो तो ग्रीक लैंग्वेज में ग्रीक उन्हें आती नहीं, ठीक है, तो जब इंग्लिश ट्रांसलेशन मिला उनको चैपमैन का, तो इट अराउज्ड हिज पैशंस इन फुल इंटेंसिटी, है ना. पूरी तरह से वो भाव विभोर होकर उन्होंने उस वर्क को पढ़ा, उस ट्रांसलेशन को पढ़ा और उस होमर के उन ग्रेट वर्क्स को वो समझ पाए. ही न्यू द टेस्ट ऑफ होमर बट थ्रू चैपमैन द ग्रेट ग्रीक पोएट बिकेम मोर डिलीशियस, है ना. कहते हैं कि उस डिश का उसे टेस्ट तो मालूम था, यानी वो जो ग्रीक में होमर ओडेसी का जो होमर वाला वर्क अवेलेबल था, ही वॉज अवेयर ऑफ दैट. लेकिन जब उसने उस चैपमैन के ट्रांसलेशन को पढ़ा तो वास्तव में उस डिलीशियस डिश का टेस्ट जो है वो इन्जॉय कर पाया. राइट नाउ Keats could realize the quality of pure serenity of the poetry of Homer only when he read the Greek epic in Chapman's translation. Okay, so Keats ने चैपमैन की अनकन्वेंशनल बोल्ड अप्रोच को, जो उसके प्रति होमर के प्रति उसकी जो अनकन्वेंशनल और बोल्ड अप्रोच है उसको बहुत अप्रिशिएट किया. और जब उसने उसके कीट्स ने उसके इस ट्रांसलेशन को पढ़ा है तो ही एक्सपीरियंस्ड न्यू सेंसेशन. अर्लियर ही हैड एन्जॉयड द ब्यूटीज़ ऑफ अदर पोएट्स, लेकिन जब उसे होमर की किंगडम में विज़िट करने का मौका मिला थ्रू द ट्रांसलेशन ऑफ चैपमैन, चैपमैन ने जो होमर का ट्रांसलेशन इंग्लिश में अवेलेबल कराया और उसको पढ़कर वो होमर की किंगडम में, है ना, विज़िट कर पाया, उसमें अपनी फैंसी और इमेजिनेशन के थ्रू घूम पाया. तो उसकी जो रीडिंग है चैपमैन होमर की, उसने उसके लिए एक गोल्ड का रेल्म, जैसे एक क्षेत्र है जो पूरा सोने से भरा हुआ है, ऐसा खजाना सोने का उसके सामने खोल दिया. And his quest for poetic beauty and delight he experienced in the fulfillment are compared to the joy and delight experienced by an astronomer when he discovers a new planet. अब जो कंपैरिजन पोइट ने यूज़ किया है, कीट्स ने कहा है कि जिस पोइटिक ब्यूटी और जिस डिलाइट को, है ना, कविता में छिपी हुई सुंदरता और उस आनंद को जो उसने एक्सपीरियंस किया, वो जो फुलफिलमेंट होता है जब आपको पूर्ण अनुभूति होती है पूर्णता की, है ना, कोई चीज़ आपको फुली सेटिस्फाई करती है, तो वो सेटिस्फैक्शन उसे फील हुआ. और वो जो जॉय और डिलाइट, जो खुशी और जो आनंद का उसने अनुभव किया, वो अनुभव बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि एक एस्ट्रोनॉमर, जो एक एस्ट्रोनॉट होता है, जब वो स्पेस में जाता है और जब वो कोई नया प्लैनेट डिस्कवर करता है, तो जितना थ्रिल्ड, जितना उत्साहित वो होता है, वही सिमिलर, वही थ्रिल जो है यहाँ पर
पोइट जो है फील करता है वाइल रीडिंग दिस translation. Thank you so much. This is all for today.